और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम फिर से सर के साथ जुड़े हैं। सर आपको नमस्कार। नमस्कार सर, आज हम आपसे किस बात पर सीखेंगे, किस विषय पे सीखेंगे? नहीं, विषय क्या, ऐसे ही हमारे को तो जो पॉइंट आता है काम का बता देते हैं। जी सर। है नहीं? तो आज आपने D10 का कहा कि भाई नवांश में हमने तीसरे हाउस का कुछ बताया था। जी सर। तो इसी तरह से कोई छोटा और बता दीजिए। तो आज दशमांश का बता देते हैं। जी सर, थैंक यू सर। दशमांश में ये पॉइंट कोई वो नहीं, रोजमर्रा आप देखते हैं, बस उसको देखने का नया नजरिया दे रहा हूं और क्या। दशमांश में जो लगन है वो भौतिक है और आपकी चीजों को दिखाती है दशमांश के बारे में सारी चीज, और लग्नेश उसका कारक है। लगन और लग्नेश दो चीज है। तीसरा, आपका मेंटल एप्टीट्यूड क्या है, मन उस D10 में कैसे काम करेगा, वो आपका चंद्रमा है। और चंद्रमा का कहां से एक्ट करता है? चंद्रमा जिस ग्रह की राशि में बैठता है उसके हिसाब से वो काम करने लग जाता है, उसका रूप ले लेता है। जी। तो हमारे पास तीन फैक्टर हो गए। एक तो चंद्रमा का डिस्पोजिटर या चंद्रेश बोल लो जिसको, जी। चंद्र जहां है उनके साइन का स्वामी जी। और लगन लग्नेश। जी। अगर इनका संबंध आ जाता है, चंद्रेश का लगन लग्नेश से संबंध आ जाता है, जी। तो उस व्यक्ति के फिजिकल और मेंटल दोनों जो चीज है वो प्रोफेशन में एकाग्र रहती हैं। मतलब वो मन से और तन से दोनों से अपना कार्य करता है। हाँ। और जब वो पूरे उससे कार्य करता है तो उसको सफलता मिलती है। हाँ। ठीक है ना? तो दशमांश के चार्ट में हम ये देख लें कि भाई इनका संबंध आ रहा है क्या, तो वो वर्क में अपना मन लगाएगा और अपना कार्य पूरी तरह से करेगा। अगर मान लो ये 6, 8, 12 में आ जाते हैं एक दूसरे से या संबंध नहीं बनाते, तो वो मन से काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं लिपापोती कर रहा है, तो फिर सफलता में थोड़ी कमी आ जाती है, सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए उसको संबंध बनाना आवश्यक है। तो लग्न का, लग्नेश का और जिसकी राशि में चंद्रमा बैठे हैं, उन तीनों का आपस में संबंध एक सक्सेसफुल व्यक्ति को दिखाता है। मतलब हाँ, अपने काम में अब सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ये लेकिन भाई अपना कर्मठ व्यक्ति है, काम मन से करता कर है। रहा है। हाँ। ठीक है ना? जी सर। और अगर एक दूसरे से वो त्रिक वगैरह में बैठे हो तो वो मन नहीं लगाता काम। तो या ये एक तरह से कह सकते हैं कि व्यवसाय में, अपने कर्म में वो पूर्णतः डिवोटेड है, अच्छी तरह से मन लगाता है। इसी में मैं ये कह रहा था कि अगर चंद्रेश और लग्नेश का जी सर। स्थान परिवर्तन हो जाए, जी सर। तो सोने पे सुहागा हो गया। ओके। अब तो और जबरदस्त हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना? बड़े जबरदस्त कार्य हो जाएंगे। या दोनों एक साथ बैठ गए तो भी बहुत अच्छा कार्य हो गया। अब सर उच्च हो जैसे जाए, स्व राशि का हो जाए, अब उसकी ग्रेडिंग चलती रहेगी ना। सर जैसे ये हमने महात्मा गांधी जी का चार्ट लिया। हाँ। तो महात्मा गांधी जी के चार्ट में सर इनका जो दशांश का लग्न है वो मकर राशि से बनकर आता है।
और राहु केतु एक्सिस पे होने के बाद भी वहां पर 4 ग्रह हैं, मतलब राहु केतु को लेके शनि, वो ठीक है, जुपिटर नीच का है परंतु नीच भंग भी हो रहा है। हाँ सर। और शनि अपनी स्वयं राशि का है। हाँ सर। उच्च का नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा उच्च का है, अगर उच्च हाँ। का हो जाता तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता। अब ये नीच का है तो क्रिटिसिज्म उनके सोच को लेकर के, माइंड को लेकर के है, होती है ना प्रॉब्लम। जी सर। वहां पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उसका जो चंद्रेश है वो नीच का है, भले ही नीच भंग हो रहा है। चंद्रेश का डिपॉजिटर, हाँ गुरु, हाँ हाँ, वो नीच का है तो चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वो नीच का है। हाँ। मन की सोच, मन से जो आना चाहिए वो ठीक नहीं आता है, उसमें विकलता आ जाती है। फिजिकली बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, मेंटली प्रेजेंटेशन नहीं है उतना बढ़िया, लेकिन फिर भी को रिलेटेड है, इसके लिए वो तन्मयता से इसलिए काम राइज कर रहे हैं। ठीक है ना सर। एक और यदि हम चार्ट लेते हैं, इस चार्ट में यदि देखते हैं तो हाँ, यहाँ हाँ, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। हाँ सर, चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वो गुरु है, चंद्र का डिस्पोजिटर जो है वो गुरु है और वो लग्न को दृष्ट कर, और वो लगन को देख रहा है। जो शुक्र है वो चंद्रमा से 8वें में है। हाँ। तो यहां तालमेल जो है, कोई एक जो है वो अपने को नहीं करता ठीक से, मन से तो काम करता है, फिजिकली नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं, फिजिकल फिजिकली कहीं लैकिंग सर। हाँ, वो मेंटली एक्टिव है तो नहीं। यानी जिसका तीनों मिलता है, मतलब लग्न, लग्नेश और चंद्रमा का डिस्पोजिटर, वो व्यक्ति पूरी तन्मयता से काम करने में सक्षम। बिल्कुल। और फिर सर यदि वो पूरी तन्मयता से करेगा तो कभी ना कभी तो उसको फल मिलेंगे सक्सेस ही। मिलेगी मिलेगी। तो सक्सेस भी उसके लिए वो होगी। हाँ, अब यहाँ जो है ना, अगर लॉर्ड का संबंध नहीं आ रहा है, लॉर्ड इज कर्ता, हाउस इज प्रॉमिस, हाँ। तो हाउस से आ रहा है तो काम तो कर रहा है, परंतु जो करता है फिजिकली करता जो है, फिजिकल नहीं इन्वॉल्व है माइंड के साथ। माइंड अलग है, फिजिकल अलग है, ये आप देख ही सकते हो। जी सर, जी सर। तो मतलब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि कहाँ वो मैच हो रहा है। और सर जनरली हम ये भी देखेंगे कि हर किसी का ये तीनों मैच नहीं करेगा, तो हमको उनको क्या सलाह देनी चाहिए? हाँ, उसमें कई दफे यही आ जाता है कि भाई माइंड को और रीओरिएंट करो, माइंड को सही रास्ते पे लाओ, मन लगा के काम करो। परंतु ये भैया, ये तो भगवान ने दे के भेज दिया है। हाँ, तो यहाँ हमको सुधार करने इसकी जरूरत है। हाँ, उसमें सुधार करने की जरूरत है। ठीक है जी। जी सर, फिर मिलेंगे आपके साथ। जरूर लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप अपने अंदर क्या सुझाव और क्या सुधार लाना चाहते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।